हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। हाइट एंड डिस्टेंस के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसके बेसिस पे आप एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। रिसेंटली लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपका फिगर इस तरीके का हो, कॉन्सेप्ट नंबर 1 था, ये एंगल आपका 60 डिग्री हो और यहाँ वाला एंगल अगर 30 डिग्री हो, ये और आपसे पूछे कि ए बी का लेंथ कितना होगा, तो ए बी का लेंथ निकालने के लिए क्या रेशियो था, ए बी 2 रेशियो होगा, बी सी 1 रेशियो होगा और ये √3 रेशियो होगा। ये हमने पढ़ लिया था। अब इसमें एंगल गैप कितने का है, 30 डिग्री का है। अब हम जानेंगे कि अगर एंगल गैप जो है अगर वो 15 डिग्री का रहे तो हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो एंगल गैप अगर 15 डिग्री का रहे तो हम दो एंगल ले सकते हैं। एक एंगल हो सकता है आपका कि 45 और 30 डिग्री का रहे और एक हो सकता है कि 45 और 60 डिग्री का रहे। ठीक है, तो दूसरा फिगर कुछ इस तरीके से बन सकता है। इसमें आपसे ये कह सकता है कि यहाँ पे जो एंगल बना है ये 60 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे जो एंगल बना है ये 45 डिग्री का एंगल है और ये एक फिगर ए बी सी और डी है। तो आपसे पूछेगा कि ए बी का लेंथ निकालिए। ठीक है, तो जो भी ए बी का लेंथ आएगा उसका रेशियो कितना होगा, √3 - 1। ठीक है, कितना होगा, √3 - 1, ये होगा 1 रेशियो और ये होगा √3। अगर 15 का गैप है, सेम रेशियो यही रहेगा। अगर एक एंगल आपका थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है और दूसरा आपका थीटा 2 जो है वो अगर 45 डिग्री दिया रहेगा, फिर भी दो एंगल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो उसका रेशियो कितना होगा, √3 - 1 का रेशियो निकल जाएगा। इसका मतलब है कि जो भी आंसर होगा वो √3 - 1 के मल्टीपल में ही होगा। ठीक है, तो इस दो कॉन्सेप्ट को याद रखना है, एमसीक्यू सोल्व करने में आपको काम आएगा। और साथ ही विदिन 5 to 10 सेकेंड में आप अपने आंसर को कैसे चेक करोगे, ठीक है, वो आप आसानी से कर सकते हो। एक और कॉन्सेप्ट है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक फिगर दे दिया जाता है और उस फिगर में एंगल नहीं दिया रहता है। ठीक है, एंगल नहीं दिया रहेगा, आपसे कहेगा कि ये यहाँ पे थीटा एंगल है। इसका मतलब कि दो जो एंगल बन रहा है, मान लीजिए कि ये फिगर ए बी सी डी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी का जो सम है वो 90 डिग्री होना चाहिए, है दिया हुआ। इट मीन्स दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर मैं एंगल बी को, सपोज हमने एंगल बी को माना है थीटा, एंगल बी को मान लिया है थीटा, तो आपका एंगल ए कितना होगा, 90 माइनस थीटा। यहाँ पे 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये। उस केस में आपसे अगर हाइट पूछे, ये हाइट कितना होगा, ठीक है, और बी से लेके सी तक का लेंथ x है और ए से लेके सी तक का लेंथ अगर y है दिया हुआ है, तो हाइट बराबर जो होगा वो शॉर्ट में हो जाएगा ए बी। ठीक है, सॉरी XY हो जाएगा। हाइट बराबर होगा आपका √x × y। ये आप इजीली इससे हाइट निकाल सकते हैं। सॉरी।
तो ये हमारा था कॉन्सेप्ट नंबर 3। अब तीनों ही कॉन्सेप्ट पे हम यहाँ क्वेश्चन आंसर उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो स्तंभ निकले। अरे ओके, सो हमने 3 कॉन्सेप्ट जाना। उस तीनों कॉन्सेप्ट से आप आसानी से विदिन 5 to 10 सेकेंड में किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तीनों कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक एमसीक्यू लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अगर the angle of depression of a car standing on a ground from the top of a 75-meter height tower is 30 degree, तो डिस्टेंस x ऑफ कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर ये निकालना है। ये कॉन्सेप्ट मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ये कैसे सोल्व होगा, एक ये टावर है जिसका हाइट आपको ऑलरेडी 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 75 है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे एक कार है, इस पॉइंट पे एक कार रखी हुई है। एक पर्सन जो है ऊपर से अपनी कार को देखता है और कितने का एंगल बनाता है, ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है। मैंने पहले बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन का ऊपर का जो बेस लाइन होगा और नीचे का जो बेस लाइन होगा, अगर आपस में पैरेलल है तो जो 30 एंगल होगा वो यहाँ के 30 एंगल के बराबर होगा। इट मीन्स हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जो टावर है यहाँ पर उससे और इस कार के बीच की दूरी कितनी होगी। रेशियो से सीधा निकालो, सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 30 के सामने का रेशियो कितना होता है 1, और नीचे का रेशियो कितना होता है √3। इट मीन्स 1 यूनिट बराबर क्या दे रखा है आपको 75 दे रखा है, तो √3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 75√3। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम ए फुट ऑफ ए वर्टिकल टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब देख लो, ऐसे क्वेश्चन को रेशियो से देखते हुए दो। इसका आंसर होगा 15√3। ठीक है, कितना आंसर होगा 15√3 होगा। कैसे, देख लो, ये ट्रायंगल है, ये आपका फिगर है, ग्राउंड पर पॉइंट कितना है 15 मीटर की दूरी पे है, एंगल कितना है 60। आपसे क्या पूछ रखा है, ये हाइट पूछा हुआ है। 60 के सामने कितना का रेशियो होता है √3, नीचे कितना का होता है 1। इट मीन्स 1 यूनिट का वैल्यू 15 दे रखा है, तो √3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 15 से गुना कर दो, इसका मतलब 15√3। ठीक है, रेशियो ध्यान रहेगा, सारा सवाल जो है बड़ी आसानी के साथ में बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही आसानी से बनेगा। आपको रेशियो याद रखना। ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए अगर तुम ना लेंदी प्रोसेस को बना रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारा मैथ का कॉन्सेप्ट जो है ना वो कमज़ोर है भाई। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अब कुछ 3 मार्क्स के क्वेश्चन है जिसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। हाँ, आपसे उम्मीद है कि आप ये 20 नंबर क्वेश्चन जो है ना इसको सोल्व करें। ये 20 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सोल्व करो और इसका आंसर फाइंड आउट करें। ये 2008 में पूछा गया है, ये 2008 का क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं जो कि 3 मार्क्स का है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ऑन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ ए टावर, 2 पॉइंट C एंड D है,
एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 16 मीटर फ्रॉम द फुट रिस्पेक्टिवली। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम सी टू डी, सी से लेके डी तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है आपको, कम्प्लीमेंट्री है। अब बताओ कम्प्लीमेंट्री का केस मैंने अभी तुरंत बताया था, आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर निकालना है। फिगर कैसा होगा, फिगर हमारा कुछ ऐसा होगा, ये आपका टावर है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड का पॉइंट है, एक एंगल जो बना रहा है यहाँ पे और दूसरा बन रहा है यहाँ पे, ये आप मान लोगे थीटा, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब इसका आंसर कितना होगा, आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे ये पूछ रहा है हाइट। इससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 3 बताया था, सीधा निकाल दो, √4 इंटू 16, h बराबर अंडर रूट करो 4 का स्क्वायर रूट 2 और 16 का स्क्वायर रूट 4, इट मीन्स आंसर आपका 8 मीटर आना चाहिए। अब हम इसको थोड़ा लेंदी प्रोसेस से बनाते हैं, ठीक है। लेंदी प्रोसेस क्या है, लेंदी प्रोसेस है कि हमें एक फिगर दे रखा है, एक टावर है और एक एंगल यहाँ बन रहा है, दूसरा एंगल आपका यहाँ बन रहा है, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, और फिगर में जो दे रखा है ना वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। फिगर में क्या दे रखा है ये देखना ज़रूरी है। फिगर में दिया हुआ है, फिगर में दे रखा है कि पॉइंट सी एंड डी आर द डिस्टेंस, ओ सी डी दे रखा है, चलो चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलो इसको मिटा दो, ये आपका सी दे रखा है और ये आपका डी दे रखा है, इसको मान लेते हैं ए बी। और ये कह रहा है कि एंगल सी प्लस एंगल डी जो है वो कम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो मान लेते हैं कि एंगल सी बराबर थीटा है, देन एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो इसको मान लो थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ओके। यहाँ से आपका सी ए जो है वो दे रखा है 4 मीटर, ठीक है, और ये जो है ये 16 मीटर है। सोल्व करते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है h। सबसे पहले क्या करोगे, लगाएंगे हम लोग tan थीटा बराबर ए बी बाई ए सी, सो tan थीटा इज इक्वल टू ए बी कितना है h, ए सी कितना है 4, ओके। ये मान लो हमारा पहला इक्वेशन। नाउ इन फिगर इन ट्रायंगल डी ए बी दोहरा लगा दो, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए डी, तो ए बी कितना है h और ए डी कितना है 16, ओके। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई कर देना है। सो मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या हो जाएगा आपका आंसर, tan थीटा मल्टीप्लाई tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू h/4 इंटू h/16। अब tan 90 माइनस थीटा जो है ना वो cot थीटा के बराबर होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा की जगह हमने cot थीटा रखा, ये बराबर होता है, क्या हो जाएगा h²/64, 10 से cot कट जाएगा, h बराबर हो जाएगा अंडर रूट
64, तो आंसर इज 8 मीटर। पहले भी 8 मीटर आया था, अभी भी 8 मीटर आया। तो ये लॉन्ग प्रोसेस से ऐसे बनाना है, ठीक है। आंसर आपका सटीक निकलेगा, इसमें कोई संचय वाली बात नहीं है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, आंसर दोनों ही से निकलेगा। आप चेकआउट कर सकते हो उस शॉर्ट ट्रिक से कि भाई रूट एक्स इंटू वाई करके क्या हाइट आ रहा है, उतना आ रहा है तो आपका आंसर सही है। बस फिगर वैसा बनना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी वे बेस्ड है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 175 मीटर हाई क्लिफ मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजिंग फ्रॉम 60 डिग्री to 45 डिग्री in 2 मिनट, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन मीटर पर सेकेंड। भाई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिकर नॉट, अभी हम इसको चुटकी में बनाएंगे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये एक बोट है। सबसे पहले ये एक बिल्डिंग है, टावर है, ठीक है। टावर ही था ना, क्या था यहाँ पे? ये द बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ ए क्लिफ, और क्लिफ है, ठीक है। तो क्लिफ ले लेते हैं। तो ये एक क्लिफ है जिसका हाइट कितना है? 150 मीटर हाइट है, ठीक है। अब इस क्लिप से एक ऊंचाई से एक पर्सन जो है एक बोट को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। पहली बार में जब ये ऑब्जर्व करता है तो थीटा बराबर यहाँ पर 60 का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 60 का, मतलब यहाँ पे एंगल बन रहा है 60 का। जब ये एंगल 60 का होगा तो ये भी एंगल 60 का होगा। दूसरे केस में 2 मिनट के बाद, जैसे ही 2 मिनट होता है तो इसका ये एंगल जो है ये बनाता है 45 का। जब ये 45 होगा तो ऑलरेडी ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। अब आप मान लो ए बी सी और डी, कह रहा है कि बी से ए पर जाने में इसको कितना समय लगता है? 2 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि बोट जो है उसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है। चलो निकालते हैं। सबसे पहले आप ये मान लो कि बी सी बराबर जो है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं x, ओके, एंड ए सी बराबर मान लेते हैं y। सो फर्स्ट ट्रेंगल कौन सा है? इन ट्रेंगल बी सी डी, बी सी डी क्या लगाओगे? 10 60 बराबर क्या होगा? सी डी बाई बी सी। सी डी कितना है? 150 परपेंडिकुलर बाई बेस, और बी सी कितना था? x। 10 60 का वैल्यू √3। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा आपका? 150 बाई √3 आ जाएगा। मान लो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। नाउ दूसरे केस में क्या कह रहा है? दूसरे केस में ये कह रहा है कि इन ट्रेंगल ए सी डी कितना का एंगल है? 1045 बराबर सी डी बाई ए सी। सी डी कितना है आपका? 150 है। ए सी कितना है? वाई माना है हमने, 1045 की वैल्यू 1, सो वाई बराबर कितना होता है?
150 हो जाएगा, ठीक है। y बराबर कितना होगा, 150 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना था कि हमें निकालना था यहाँ से यहाँ आने में कितने का समय लगता है, 2 मिनट का। तो ये निकालेंगे, अगर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक अगर x है और ये पूरा अगर y है, तो इस a से लेके और b तक का डिस्टेंस कितना होगा, x माइनस वाई होगा। तो अब निकाल लो, ठीक है। हमारा y माइनस एक्स जो होगा वो कितना होगा, एक सेकेंड, चलो हम y माइनस एक्स निकाल लेते हैं। तो x क्या आया था हमारे पास में, y की वैल्यू आई थी 150, ठीक है, 150 आएगा। और x कितना आया था, तो 150 और माइनस x की वैल्यू थी 150/√3। LCM ले लो, LCM लोगे तो कितना होगा, √3, इट मीन्स 150/√3 माइनस 150, ओके। ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, ठीक है। 150/√3 है, तो y माइनस एक्स, इसको थोड़ा सोल्व करो तो कितना डिस्टेंस आएगा, ये आएगा 150, √3 कॉमन हो गया दोनों में, इस मीन्स √3 माइनस 1/√3, ठीक है। ये हमारे पास आ गया y और x का डिस्टेंस, दोनों के बीच का गैपिंग कितना है। अब हमें क्या निकालना है, स्पीड। और स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस बाई टाइम। तो आपका टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास में 2 मिनट। आंसर किस में निकालना है, मीटर पर आवर में। तो 2 मिनट को कन्वर्ट कर दो मीटर पर आवर में। जैसे ही कन्वर्ट करोगे क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड करोगे, इसका मतलब ये आ जाएगा 1/30 आवर। अब आप स्पीड आसानी से निकाल सकते हो। स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस इनटू टाइम। डिस्टेंस आपको दे रखा है 150 √3 माइनस 1/√3 और टाइम है ना। स्पीड बराबर क्या होता है, सॉरी d/t होता है, यहाँ गलत फॉर्मूला लिखा गया। स्पीड बराबर होता है d/t, हाँ, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। इसको डिवाइड करेंगे उल्टा हो जाएगा, ये आ जाएगा 30/1। जैसे 30/1 आएगा, इसके नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करोगे, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करना है। अब देखो ये √3 जो है ना 30 से कटेगा नहीं, पर रेशनलाइज करने पे कट जाएगा। कुछ नहीं करो, आपको स्पीड निकालना है ना, तो 150 √3 माइनस 1 इंटू 30/√3। अब आपको होगा सर 30 कैसे चला गया, तो अरे यहाँ पे जो डिवाइड में रहेगा ना 1/30, ठीक है, इसी को हमने ऊपर कर दिया, तो ये 30 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। इसको क्या करो ना कि √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइज कर देंगे। √3 इंटू √3 कितना होगा 3, और 3 से ये कट जाएगा 10 टाइम कट जाएगा, तो आपका स्पीड कितना आ जाएगा, 150 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा 1500, और √3 बाहर का मल्टीप्लाई इंटू √3 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, मीटर पर आवर में हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था, लेकिन आसानी से अगर समझोगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बनाया है, तो आप इसको आराम से समझ जाएंगे। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी स्पीड पे, डिस्टेंस गैप पे बोर्ड में पूछे गए हैं,
तो इसकी भी संभावना है कि बोर्ड आगे भी ऐसे क्वेश्चन को पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको ये एश्योरिटी नहीं होना है कि भाई बोर्ड जो है आसान ही देगा। हाँ, हमेशा तैयारी जो है वो एक हार्ड लेवल का होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप इजी लेवल के क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। ओके, विल ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, शैडो ऑफ ए टावर इज 3 टाइम्स, शैडो ऑफ ए टावर is 3 times as long as its shadow when the angle of elevation of the sun is 60 degree. Find the angle of elevation of the sun at the time of longer shadow. क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टावर है, ठीक है, यहाँ पर आपको एक टावर दे रखा है, एक ये टावर है, ज़्यादा ही मोटा हो गया ये एक टावर है। अरे यार ये मोटा क्यों हो रहा है? ठीक है, ये एक टावर है। Shadow of a tower at the time of 3 times as longer as its shadow when the angle of elevation of the sun is 60 degree. इसका 2 शैडो बनाना है। एक शैडो तब बनता है जब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री रहता है, इसका मतलब यहाँ पर। और दूसरा शैडो तब बनता है जब इसका एंगल जो है वो कुछ और हो जाता है, आपको दिया हुआ नहीं है। ठीक है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ये दिया हुआ है कि पहले जो शैडो बनता है, ठीक है, और बाद में जो शैडो बनता है, बाद वाला शैडो पहले के शैडो का 3 गुना होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक टावर है, ठीक है, ये एक टावर है और टावर का 2 शैडो बन रहा है। एक शैडो तब बन रहा है जब थीटा बराबर आपका 60 है, और एक शैडो तब बन रहा है जब थीटा जो एंगल है वो थीटा है, हमें नहीं पता कितना है। ठीक है, एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो टावर का 60 है और दूसरी बार जो है वो थीटा है। अब टावर का हाइट क्या दे रखा है? टावर का हाइट दे रखा है आपको, टावर का हाइट हमें नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी निकाल लेंगे। ठीक है, बस ये कह रहा है कि मान लो ये ABCD है, ABCD, ठीक है। अब ये कह रहा है कि BC, ठीक है, AB जो बन रहा है, AC का जो AC जो शैडो है और BC जो शैडो है, उनमें AC जो है 3 गुना है किसके? BC के। इसका मतलब अगर BC x है, अगर हम BC को x मान रहे हैं तो AB कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x। ठीक है, इसका मतलब ये 3x माना है, तो BC कितना है? BC हमारे पास x है। चलो भाई x है, तो AB निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? अगर हमें AB निकालना है तो AB कैसे निकलेगा? AB निकलेगा 3x में से अगर हम x घटा दें तो 2x आ जाएगा। अब कहोगे सर 2x क्यों निकाला? अरे हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 पढ़ा था कि अगर इस तरह का फिगर हो, ठीक है, जिसमें 2 एंगल दिया हुआ हो, तो अगर रेशियो 2:1 आए, अगर रेशियो 2:1 आए और यहाँ √3 रहे, ठीक है, तो एंगल यहाँ कितना होता है? 30 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ पे कितना एंगल होगा? 30 डिग्री का, क्योंकि 30 का गैप है। 30 का गैप रहेगा तभी यहाँ 2 रेशियो आएगा। आप देखो 2 × x आ रहा है ना, 2 के मल्टीपल में है, इसका मतलब यहाँ पे 30 डिग्री ही होगा। चलो लॉन्ग प्रोसेस से निकाल के देखते हैं। ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस से भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले फिगर लेना है इन ट्रायंगल BCD, ठीक है, tan 60 बराबर कितना हो जाएगा आपका? CD/BC।
CD कितना है, CD हमें पता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन रेशियो दे रखा है, ठीक है। CD को मान लेते हैं H, मान लेते हैं CD को, ठीक है, वो तो हमने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से निकाला था। CD हमें को पता नहीं है तो CD मान लो H, ठीक है, ये हमारा H है। तो ये हो जाएगा H/X। 10/60 का वैल्यू √3, इसका मतलब H बराबर क्या हो जाएगा, √3x। इसको याद रखना है। अगला फिगर में देखो, अगले फिगर में क्या कह रहा था, tan थीटा बराबर लेना है सेम ABCD, तो CD/AC। CD कितना है, H है, ओके, और AC कितना है, 3x है, बराबर tan थीटा। H का वैल्यू कुछ आया था क्या, पिछले वाले पेज में H का वैल्यू क्या आया था, H बराबर √3x, पुट कर दो, ठीक है। सो पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड, इन सेकेंड क्या होगा, tan थीटा बराबर H की जगह √3x, नीचे 3x, √3 से ये 3 कट गया, x से x कट गया, कितना आ जाएगा 1/√3। अब 1/√3 किसका वैल्यू होता है, 30 डिग्री का। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया, 30 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जिसमें ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। 4 से लेके और 9 तक का क्वेश्चन जो है करना है, ठीक है। ये 4 से लेके 9 तक का क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं बनाएंगे आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है, ओके। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे प्रयास को सफल होने नहीं देंगे, मुझे कोऑपरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।